नमस्ते दोस्तों। आज का ब्लॉग शायद थोड़ा स्लो हो क्योंकि आज ना कोई प्लान है और ना ही कोई स्क्रिप्ट है। और ये रोड एंड रियल का एपिसोड पिछले रोड एंड रियल के एपिसोड से कुछ अलग ही होने वाला है। बस ऐसा दिन है आज का जब सब कुछ हल्की सी स्लो मोशन में चल रहा है और मैं सोच रही थी कि इस फीलिंग को मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करूं। शायद तुम लोगों ने भी कभी ये महसूस किया होगा, वो दिन जब कुछ करने का मन ही नहीं होता। सुबह वही यूजुअल रूटीन, पर जब अंदर से कुछ डर लगता है ना, तो वही रूटीन भी अजीब लगता है। पर रूटीन छोटा हो या बड़ा, ये चीजें हमारे मूड को शिफ्ट करती है। कई बार बिना सोच कुछ कर लेना ही हमारे लिए अच्छा होता है। देखो, बस रूम का थोड़ा सा हिस्सा क्लीन कर रही हूँ, पूरा नहीं, थोड़ा। क्या होता है ना, जब कुछ नहीं होता तो छोटी छोटी चीजें भी थेरेपी बन जाती है। आजकल लोग परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर ये रियल है। और शायद आप भी इस फेज से गुजरते हो कभी ना कभी, सोचा शेयर कर दूं। कई बार सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठना भी जरूरी होता है। कुछ लिखो, कैमरा ऑन करो या फिर खुद से बातें करो। Why it's okay to have off days। तो कई बार मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन ऑफ भी ले लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं, बट वीकली वंस तो हमें भी ऑफ लेना चाहिए, ताकि हमारा जो स्ट्रगल है, जो डेली लाइफ का काम करने का और जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे माइंड के ऊपर, तो वो भी कम हो सके। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ओवरबर्डन कर लेते हैं कि हमें वीकेंड पे ये सारे काम निपटाते हैं और वो नहीं हो पाते हैं, तो उससे ओवर थिंकिंग होने लगती है और गिल्ट भी फील होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इन सब से बचने के लिए हमें एक दिन ऐसा निकालना चाहिए कि जिसमें हम मिनिमम काम करें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें, बट मिनिमम काम करें। जो हमारे डेली के घर के काम है हम वो निपटाएं, और बाकी का जो काम है उसको एक स्ट्रेटेजिकली उसको अप्रोच करें कि सबसे इम्पोर्टेंट काम को हम पहले प्रायोरिटाइज करें और बाकी जो कम जो है उनको लीस्ट प्रायोरिटाइज करें। तो यही था मेरे लिए कि समथिंग डूइंग समथिंग इज बेटर देन ओवर थिंकिंग। और इस सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके, अपने काम के पैटर्न को प्रायोरिटाइज करके, हम अपने मेंटल प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। और इस चीज़ों से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और हमें एंग्जाइटी की भी जो प्रॉब्लम है वो लीस्ट फेस करनी पड़ती है। क्योंकि फिर ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी ना करने को फील करें कि अब कुछ भी करने का जो है ना फिजिकली कैपेबल है ना मेंटली कैपेबल है। सो दिस इज इट। बाकी मैं भी वही करती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ, गिल्ट भी फील करती हूँ। पर आज सोचा कि बस कैमरा ऑन करूँ। कई बार ऐसा होता है कि डूइंग समथिंग सिर्फ कैमरा ऑन करने से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता, एडिट करने का मन नहीं होता। मैं जस्ट ऐसे ही फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती हूँ तो दिमाग में एकदम से आता है कि हाँ यार, मुझे कुछ शॉर्ट्स बना लेनी चाहिए या कुछ भी वीडियो का एडिटिंग का प्रोसेस सीख लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मेरी शुरू होती हैं। तो वही है कि कुछ ना करने से कुछ
कुछ भी कोई एक स्मॉल टास्क उठा के आप अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं भी वही करती हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, गिल्ट फील करती हूँ, पर आज सोचा बस कैमरा ऑन करूँ। कई बार डूइंग समथिंग सिर्फ कैमरा ऑन करने से स्टार्ट होता है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं बाहर आती हूँ हवा लगती है तो कुछ चेंज होता है। अंदर का प्रेशर जो होता है वो हल्का हो जाता है। शायद तुम लोग भी ट्राई करना, सिर्फ वॉक लेना बिना फ़ोन के, क्योंकि फ़ोन से तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और जो नेचुरली हील होगे अपने अंदर के प्रेशर से वो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर दोगे। सो जब भी ट्राई करो बिना फ़ोन के बिना डिस्ट्रैक्शन के आप कुछ 5 या 10 मिनट नेचर में बिताओगे तो यू डेफिनेटली फील रिलैक्स्ड। ये मोमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं जब हम कुछ नहीं करते पर कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। बस थोड़ा रुक जाओ, बिना प्रेशर के अपनी बॉडी अपने माइंड दोनों को टाइम दो। और मैंने इस तरह के ब्लॉग बनाना इसीलिए शुरू किया था ताकि जो भी लोग हैं वो भी हील कर सके मेरे इन हल छोटे मोटे प्रोसेस से जो मैं यूज़ करती हूँ अपने हीलिंग के लिए और मेरा पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैमरा ऑन करके जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ नहीं करने का मन हो तो भी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है कैमरा ऑन करने से। तो इस तरीके से जो है मेरा भी पर्सनल गोल जो मेंटली और इमोशनली स्टेबल होने का है तो वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाता है। इट्स ओके टू स्लो डाउन समटाइम्स, पर रुकना नहीं चाहिए। तो वही है, अगर तुम भी ऐसे फेज से गुजरते हो तो कमेंट करो, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है। मैं भी एक जर्नी पे हूँ और ऐसे दिन भी उस जर्नी का पार्ट होते हैं जहाँ कुछ ना करने का मन हो। सो मैं कुछ ज़्यादा प्लान नहीं कर रही, बस 3 छोटी चीज़ें लिख रही हूँ कल के लिए। ज़िंदगी के लिए एक डायरेक्शन होना काफ़ी है, हर डिटेल क्लियर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। कई बार कुछ ना होने के दिन भी तो आज का व्लॉग बस इतना ही। कई बार कुछ ना होने के दिन भी ज़रूरी होते हैं। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन देख लो कुछ तो हो ही गया। अगर आपको ये व्लॉग रिलेट हुआ तो एक बार कमेंट करना, और अगर ऐसे दिन बार बार आते हैं तो याद रखना आप अकेले नहीं हो। सो ये था हमारा रो एंड रियल का आज का एपिसोड। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, अपनी हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपका आगे का कोई भी रो एंड रियल का कोई भी व्लॉग जो है मिस ना हो सके। तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और डू हिट द लाइक बटन अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगले रो एंड रियल के एपिसोड में। बाय।